को लेता हूं। महेश जी, एक बार फिर हृदय परिवर्तन हो रहा है अजीत पवार का भतीजे का। अगर मन बदला तो माने कि एकजुटता फिर दिख सकती है, फिर से कोई बड़ा बदलाव महाराष्ट्र की सियासत में हमें देखने को मिल सकता है। तैयार हैं आप भतीजे को लेने के लिए? रवि जी, जो कार्य सोच समझकर किया जाता है उसे गलती नहीं कहते। पहली बात, अजीत पवार जी के संसदीय बोर्ड ने सोच समझकर फैसला लिया, उसका अजीत पवार जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते स्वीकार किया और उन्होंने उनकी वाइफ को, उनकी पत्नी को सुप्रिया ताई के अगेंस्ट खड़ा किया। तो इसमें गलती है, अगर वो फिर भी कह रहे और उसको लग रहा है कि यह गलती है, तो इस पर हम विश्वास कैसा रखें? हम विश्वास सिर्फ तभी रखेंगे जब हमें यह पता चलेगा कि इसके लिए, इस गलती के लिए वो प्रायश्चित्त क्या करते हैं। अगर उन्होंने ऐसे प्रायश्चित्त किया, जैसे कि उन्होंने उनकी वाइफ को जो राज्यसभा में भेजा, उनका राजीनामा ले लिया, उनका इस्तीफा ले लिया, या फिर उनके चाचा के नाम पर जीत के आए विधायक जो वो भगाकर लेके गए 40, और उसके बाद उन्होंने उनको चाचा के साथ बगावत करके बीजेपी के साथ जाकर मिले, तो वो भी गलती है। वो अगर कहते हैं कि राजनीति घर में नहीं लानी चाहिए, तो राजनीति तो उस वक्त से शुरू हुई थी उनकी घर के खिलाफ, जिस वक्त उन्होंने चाचा के नाम पे चुनकर आए विधायकों को अपने साथ लेकर जाकर चाचा के साथ बगावत कर कर बीजेपी के साथ जुड़ गए थे। और तभी उन्होंने अपनी लाडली बहना का नाम आगे किया था कि इस लाडली बहन के वजह से मैं छोड़कर जा रहा हूं शरद पवार जी को और पार्टी को। कहा था कि नहीं कहा था? तो कौन सी गलतियां, किस गलत बोल रहे हैं? एक मिनट, नहीं, बीच में मत बोलिए, मैंने आपको टोका नहीं। आप 15-20 मिनट बोले, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। देखिए, तो इसमें क्या होता है कि जब वो गए तब उन्होंने गलतियां की, उनकी तभी की गलती। बाद में जब उन्होंने सुप्रिया सुले के सामने उनकी पत्नी को खड़ा किया, वो गलती। किस गलतियों का, किन गलतियों का उनको एहसास होगा? वो एक तरफ कहते हैं कि उन्होंने एक बार तीर छूटा तो वो तीर वापस नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तीर छूट गया, वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन अगर जो तीर छूटा वो अगर गलत निशाने पर जाकर लगा होगा तो दूसरा तीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, तीसरा तीर तो छोड़ना ही पड़ेगा जब तक निशाना सही नहीं लगता। तो अभी वो तीर पे तीर छोड़ रहे हैं, निशाने सही लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनका जो गलती का एहसास उन्हें आज हुआ है वो सच बात है। हम तभी सच मानेंगे जब वो प्रायश्चित्त करेंगे, और वो प्रायश्चित्त शायद ये भी हो सकता है कि जो हमारा चिन्ह, पार्टी का चिन्ह, प्रायश्चित्त की परिभाषा क्या होगी? प्रायश्चित्त की परिभाषा क्या होगी? क्योंकि वो पहले भी गए थे, फिर दोबारा वापस आ गए, हालांकि जल्दी आ गए थे उस वक्त। प्रायश्चित्त की परिभाषा मेरे हिसाब से ये होगी कि वो हमारे पार्टी का नाम जो हमसे चुरा के ले गए वो हमें वापस कर दे, हमारे पार्टी का चिन्ह हमें वापस कर दे, हमारे शरद पवार जी के नाम पे जो विधायक चुन के आए थे उनको भगा के ले गए उनको वापस कर दे, और खुद एक दूसरी पार्टी स्थापित करे अपनी खुद की और जीत के आए, और फिर मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री बने, हमें कोई अर्ज नहीं है। ब्रजमोहन जी, जवाब दीजिए। शर्त इन्होंने रख दी है, क्या क्या आपको करना होगा दोबारा लौटना है? तो दोबारा लौटना नहीं, अजीत पवार जी खुद की पार्टी शुरू करे, ये मैं कह रहा हूं। ये महेश भाई के मुझे व्यक्तिगत विचार लग रहे हैं। मैं नहीं सोचता कि इस मामले में उन्होंने आदरणीय शरद पवार जी या आदरणीय सुप्रिया सुले जी से बात की होगी। ये उनके अपने विचार हो सकते हैं, पर मैं सोचता हूँ शायद ये सारी चीजें ना तो संभव है और ना ही इसकी कोई अनुमति उनको मिली है। मैं एक बात जरूर ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग हमेशा से आदरणीय सुप्रिया सुले जी का भी और आदरणीय शरद पवार जी का हम लोगों ने हमेशा सम्मान किया है। ये बात सच है कि हम लोगों ने एक अलग पार्टी बन के काम किया, लेकिन कभी भी उनके प्रति हम लोगों ने ऐसे शब्दों का या ऐसा कोई असम्मान प्रकट नहीं किया जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो महेश भाई जिस प्रकार से शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से भाषा का इन्होंने उपयोग किया है, ये पूरी तौर से हर्ट करने वाली भाषा है। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के शब्दों का उपयोग ना किया जाए तो बेहतर है। ये बात सच है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जितना महत्व आदरणीय शरद पवार जी का है, उतना ही महत्व आदरणीय अजीत दादा पवार के नेतृत्व का भी है। तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र को हमें एक समृद्ध अगर प्रदेश बनाना है, लेकिन तो उसके लिए एक अच्छी रणनीति के साथ शरद पवार के बराबर सम्मान होता तो आपको लोकसभा में एक सीट नहीं मिलती। ये तो आपने देख लिया ना। नहीं, मैंने ये नहीं कहा उनके बराबर। मैंने कहा कि आदरणीय शरद पवार जी का तो सम्मान सबसे ज्यादा है, अजीत दादा पवार का भी अपना सम्मान है, ये कह रहा हूं मैं तुलना तो कर ही नहीं सकता दोनों की।
और ये गलती मेरे से कभी भी नहीं होगी कि मैं आदरणीय शरद पवार जी के साथ किसी भी राजनेता की तुलना करूं। तो गलती क्या अजीत पवार तो से हुई? इस मामले में गलती ये माने की गलती अजीत पवार से हुई, उन्होंने ये सोच लिया कि भाई मैं कुछ विधायकों को लेकर चला जाऊंगा, मैं कुछ विधायकों को लेकर चला जाऊंगा और मैं एनसीपी को जिता के दिखा दूंगा। नहीं, मैं सोचता हूं कि अजीत दादा पवार ने स्वयं ने इस बात को कहा है कि ये इस निर्णय में कोई चूक हुई है, तो इस पे मेरे अलग से मेरा कुछ कहना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि दादा ने स्पष्ट रूप से इस बात को रखा है। ठीक है, मैं कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोने पाटिल भी हमारे साथ बने हैं। अतुल जी,